हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। इस न्यूमेरिकल में हमारा जो मेन मकसद है वो मकसद मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या करना है। हमें कैलकुलेट करनी है ऑर्बिटल स्पीड, एक्सेलरेशन एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। अब इसमें एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड मूव करना चाह रहा है, और उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑर्बिटल पीरियड क्या होगा। ये हमारा मकसद है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ एट हाइट ऑफ 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। एक सैटेलाइट है, ठीक है, वो अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करना चाह रहा है। ठीक है, लेट सपोज कि ये अर्थ है। अब इस अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट कितनी डिस्टेंस पर? 100 किलोमीटर। मीन्स ये अर्थ का सरफेस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है वो आपके पास क्या है? 100 मीटर है। ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस में हाइट। ठीक है, सेंटर से लेकर इस सैटेलाइट तक। ओके, अबव द सरफेस डिटरमाइन द स्पीड एक्सेलरेशन एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। स्पीड v कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक, और ऑर्बिटल पीरियड मतलब ये टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है सैटेलाइट का। तो हम डेटा की तरफ चलते हैं। डेटा में हाइट कितनी है? 100 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम यूँ लिखेंगे, किलो का मतलब होता है 10 पावर 3, तो ये मीटर रख दिया। ऑर्बिटल स्पीड v, एक्सेलरेशन a, और पीरियड जो है हमें टाइम ये कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट वैल्यू है, वो मिली हुई है हमें इस न्यूमेरिकल में, और मास ऑफ अर्थ जो है वो भी कांस्टेंट है इस न्यूमेरिकल में हमें मतलब प्रोवाइडेड है। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो ये सारी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। हम सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर हम एक्सेलरेशन, और उसके बाद ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंपल हमारे पास फार्मूला क्या है? v/√g मास ऑफ सेंट्रल बॉडी r। ये सेंट्रल बॉडी कौन सी है? अर्थ है, तो अर्थ का मास यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो g की वैल्यू कांस्टेंट है, और हमारे पास क्या है? मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, मास ऑफ अर्थ हम यूज करेंगे ये वाला, और r टोटल डिस्टेंस, ये वाला टोटल डिस्टेंस जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ और आपके पास क्या हो वो हाइट सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक। ठीक, तो चलते हैं, वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएंगी जी की वैल्यू, ओके, ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ ये, और ये हाइट आपके पास 100 वाली। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में क्या करना है? आपको प्लस करना है। तो हमारे पास क्या कर आएगा जवाब? √3.988 × 10⁻14, और जब हमने प्लस किया इस रेडियस ऑफ अर्थ को और इस हाइट को, तो हमारे पास जवाब कितना आया? 6.47 × 10⁻6। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, उसके बाद फाइनली इसकी अंडर रूट निकलेगी, तो जवाब आएगा v = 7851 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसकी स्पीड है सैटेलाइट की, कौन सी? ऑर्बिटल स्पीड। जब ये सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड जिस ऑर्बिट में ट्रैवल करेगा, उसमें जो उसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी वो आपके पास ये होगी। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो पॉइंट यहाँ से इधर आएगी, तो 3 डिजिट इसने क्रॉस किए, 7.85 × 10⁻3 है, और यही हमारा आंसर है। आप यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल ओके। अब चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। हमें पता है कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी सैटेलाइट की हर पॉइंट पे, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पैदा होगी ac। ठीक है, वो v²/r। v हमें यहाँ से मिला, और r वो हमारे पास क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो v की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, v की वैल्यू हमने ये पुट कर दी जो कि अब मिली, और r टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस हमें जो कहाँ से मिला? इस RE + h से। RE रेडियस ऑफ अर्थ, और h जो है ये 100। जब हमने इन दोनों को सम किया तो हमारे पास क्या मिला? हमें ये वाला आंसर मिला। अब इसका स्क्वायर निकाल के और इसके साथ हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इस आंसर को आप बुक के आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखें कि बुक का आंसर 9.53 है
और हमारा 9.52 आया। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई जो है ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं ऑर्बिटल पीरियड की तरफ। ऑर्बिटल पीरियड क्या है? ये वो टाइम पीरियड है जो कि इस सैटेलाइट को चाहिए इस अर्थ के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो वो टाइम पीरियड कहलाएगा। तो टाइम पीरियड जो है केपलर लॉ के मुताबिक बराबर किसके होगा? स्क्वायर ऑफ द टी बराबर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय जी मास ऑफ अर्थ। अब जब यहाँ पे स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पूरे के ऊपर अंडर रूट आएगी। ठीक, और अंडर रूट हमने यहाँ पे पुट कर दी 4। ठीक है, पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू मैंने 3.14 रखी और स्क्वायर किया। आर वो टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, और ये हमने रखे आर क्यूब है तो हमने इसको क्यूब किया। डिवाइड बाय जी, जी की वैल्यू 6.67 ×10⁻11 और मास ऑफ अर्थ हमारे पास ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो जब हमने इसका क्यूब निकाला, कैलकुलेशन में पहले क्यूब निकालें, फिर स्क्वायर निकालें, आपस में मल्टीप्लाई करें और फाइनली 4 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब ये आएगा। ठीक, फिर जब हमने इन दोनों को, मास ऑफ अर्थ को और जी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर हमारा ये मिला। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करके और इसकी अंडर रूट निकालिएगा। ठीक है, कीप इन माइंड ये अंडर रूट है तो पहले इसको डिवाइड करके ओके, फिर बाद में आप इसका अंडर रूट निकालिएगा। जब अंडर रूट निकालेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 5174.97 सेकेंड। अब ये इतना टाइम लेगा, ये सैटेलाइट यहाँ से मूव करके दोबारा इसी पॉइंट पे आएगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, ये इतने सेकंड लेगा। इसको आवर में कन्वर्ट करें, जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो इस वजह से 3600 से हमने इसको डिवाइड किया। जब डिवाइड किया 3600 से तो आंसर हमारा आया 1.437 आवर्स। अब ये आवर्स में टाइम मींस 1.43 आवर्स लगेंगे एक चक्कर कंप्लीट करने में। और जब इस आंसर को हम वेरीफाई करें बुक के आंसर से तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 1.44 है। तो हमारा आंसर जो है वो 1.43 है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। टाइम पीरियड अभी हमने निकाल दिया, एक्सेलरेशन भी हमने निकाल दी और हमने ऑर्बिटल स्पीड भी निकाल दी। ये तीनों आंसर हमारे बिल्कुल ओके है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है वो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।